बैठी जा बेटा, बैठी जा, बैठी जा। दामाद गया ससुराल, मेहमानी खाने गया, तो अब 4 दिन 5 दिन 6 दिन भाई, इतना क्या मेहमानी आई? सास सोशल की कि एज मुर्गा एकरा खिला दीजिन, अब मुर्गा खाती तखनिए जीतिए, ये मुर्गा खेले बगैर जेते नहीं। सास मुर्गा जबा कर दी तो दामाद राती खाना के वक्त में बोलने की अम्मी की जरूरी झील। अच्छा देखिएगा, अपनी माँ को बोलेगा बुढ़िया, बाप को बोलेगा बुढ़वा, सास को बोलेगा अम्मी, ससुर को बोलेगा अब्बा। क्या है कि नहीं, इसे बोलिए और कुर्बान जाओ बोलो। तो सास मुर्गी बनाई तो दामाद बोला कि की जरूरी झील मुर्गी बनावे, सागे उगे बना दिल की तो लाखों साग रखे था हमें, मुर्गी की जरूरत झील। तो सास बोली है बेटा हमारे पास नहीं 10टा मुर्गी था, तो ये 1टा मुर्गी जब खरीद ली हमें समझोगे 1टा मुर्गी कुत्ता खाई चला गई। नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप की कदर करो, सास ससुर का भी एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। अच्छा, खाने काबा कहाँ है? मक्का शहर, मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? बक्का। बोली जी बक्का, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता 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 मुबारकun व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, मक्का का पहला नाम है बक्का। और कुर्बान जाओ, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आका मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अच्छा, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम जन्नत से आए, जन्नती पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे देखिएगा, कितने लोग देखिए, हाथ उठाइए ना इंशाल्लाह। तो 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है। 5 लाख नहीं, 3, 3.5, 4 लाख टका हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे तो 1 लाख टका। हमारे हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहू, अभी 70 लोगों की एक जमात गई थी माशाअल्लाह, हजरत के तवस्सुल से उम्रा करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर एक जमात जाने वाली है। मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बोलिए भाई, खर्चा करने में फायदा है ना। और एक बात याद रखिएगा, बखील 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 जन्नतो नी जावे। बखील जन्नतो, बखील 4 क्वालिटी, बखील का 4 क्वालिटी है। कितना क्वालिटी जी बोला? गिनती करा। बखील कितना बिली? अरे बोलो ही जोर से। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जो सखी है, जो सखावत करता रहता है, उसकी दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मजहब इस्लाम में कंजूसी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है।
हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और कुर्बान जाओ तमाम मोमिनों की माँ अपना सारा सोना सारे चांदी को अल्लाह के रास्ते में जब सदका करी, मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर करी, माल सारा माल घर से निकाली, अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो मेरे खदीजा को मेरा सलाम कह दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना घर का सारा असासा सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका किया। अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया कि जिब्रील जाओ मेरे हबीब से जाकर कह दो अबू बकर के इस अमल से मैं बहुत खुश हूं, इसलिए अबू बकर को मेरा सलाम कह दो। और कुर्बान जाओ अल्लाह जिसको सलाम करे उसका मकाम कितना बुलंद होगा। और मुसलमानों जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल को खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई दीन के कामों में पैसा खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई भूखों को खाना खिलाता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई हाजतमंद की हाजत को पूरी करता है अल्लाह खुश होता है। ये मस्जिद मैंने अपनी नजरों से देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, 100 साल पुरानी मस्जिद है। और कुर्बान जाओ लेकिन अफसोस का मकाम है सिर्फ जुमे की नमाज होती है, 5 वक्ता नमाज नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इसका कारण सिर्फ ये है रास्ते नहीं है, इसका रास्ता नहीं है, मस्जिद में आने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसकी जमीन है? तो कुर्बान जाओ एक मुसलमान की जमीन है। भाई मुसलमान की जमीन है ना, अरे बोलिए हाँ या ना बोलिए ना, जमीन मुसलमानों की है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये अल्लाह का घर है, ये जमीन अल्लाह की जमीन है। ये जमीन किसकी है? अरे बोलो भाई जोर से बोलो। ये जमीन अल्लाह की है। अल्लाह ने तुम्हें तत्कालीन इस जमीन का मालिक बनाया। ये जमीन तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के चले जाओगे। ये जमीन मेरे नौजवानों मेरे बच्चों तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। ये जमीन अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन रहेगी। एक दिन ये जमीन फना हो जाएगी, एक दिन ये जमीन खत्म हो जाएगी, जब क़यामत कायम होगी। कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों नौजवानों अल्लाह के घर के लिए रास्ता दे दो, अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीम। तो वो लोग जिन लोगों की जमीनें हैं और कुर्बान जाओ जमीन रास्ता अगर मिल जाता है ये मस्जिद आबाद हो जाएगी। मस्जिद आबाद होगी अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों इस मस्जिद को आबाद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं हो? कितना लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह बात करने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह। ए बाबू ए बाबू वो से जाओ खाने ए लग लोगी ए मुतनी लग लोगी बेटा। बहुत सारे जमीन वाले यहाँ पर हैं मौजूद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है दीन का सिपाही है जिसकी जमीन पड़ती हो यहां से लेकर रोड तक, वो रास्ते का इंतजाम करे। इंशाअल्लाह मैं माइक पर ऐलान करूंगा, वो स्टेज के करीब आ जाए, चाहे स्टेज पे आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 4 फुट जमीन रास्ता मैं निकालूंगा। 4 फीट का रास्ता हम देंगे ताकि 5 वक्ता नमाज इस मस्जिद में अदा की जा सके। ये मस्जिद के अंदर में मकतब भी चलना चाहिए, एक मदरसा यहाँ पर खुलना चाहिए। फर्किया के मुसलमानों अपने कदम को आगे बढ़ाओ, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदों से दूरी का नतीजा ये है कि बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिद उनकी निगाहों में है, टारगेट में है। बड़ी बड़ी मस्जिदें उनके टारगेट में है कि बाबरी मस्जिद ही की तरह इन मस्जिदों पे ताला लगाया जाए। और कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, माछ हो बगैर पानी जिंदा मच गई।
जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बेशक बेशक हम जिंदा उसी वक्त रहेंगे जब हमारी मस्जिदें खड़ी रहे कायम होंगी, जब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी। हम जिंदा रहेंगे उसी वक्त जब हमारे मदरसे सही सलामत रहेंगे। हम उसी वक्त जिंदा रहेंगे जब हमारे खानकाहें आबाद होंगी। नहीं तो फिर